डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर फेडरलिज्म एक बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो कौन कौन से फीचर हैं हमारे संविधान में जो बताते हैं कि हमारा संविधान एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। सबसे पहला है डिवीजन ऑफ पावर। सेंटर और स्टेट के बीच में सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया है। 3 लिस्ट बनाए गए हैं 7th शेड्यूल में। यूनियन लिस्ट जिस पर लॉ बनाने का पावर यूनियन के पास, पार्लियामेंट के पास है। स्टेट लिस्ट जिस पर लॉ बना सकता है राज्य की विधानसभा, और कंकरेंट लिस्ट जिस पर दोनों लॉ बना सकते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि स्टेट लिस्ट पर भी पार्लियामेंट लॉ बना सकता है 5 कंडीशंस में। ड्यूअल पॉलिटी, हमारे यहाँ सेंटर और स्टेट दोनों लेवल पर गवर्नमेंट होती है, मतलब लेजिस्लेचर भी और एग्जीक्यूटिव भी। बाइकैमरलिज्म, स्टेट को रिप्रेजेंट किया जाता है हमारे सेंट्रल लेवल पर राज्यसभा में, मतलब कि पार्लियामेंट में 2 सदन है, 2 हाउसेज हैं, लोकसभा है राज्यसभा। साथ साथ में जो स्टेट का लेजिस्लेचर है वहाँ पर भी 2 सदन है कुछ कुछ राज्यों में। जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये है कि अगर स्टेट का कोई भी इंटरेस्ट वायलेट होता है तो जुडिशरी उसको प्रोटेक्ट कर सकता है। मतलब कि अगर कोई संविधान का प्रोविजन स्टेट को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको अंडरमाइन करता है सेंटर, तो जुडिशरी उसको बचाने के लिए, स्टेट को बचाने के लिए आगे आ सकता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, रिजिड है, इसका इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है, मगर चूंकि लिखित और रिजिड है इसीलिए सेंटर केवल खुद से ही अमेंड नहीं कर सकता। मतलब जो भी फेडरल फीचर हैं उसको अमेंड करने के लिए पार्लियामेंट को स्टेट का कंकरेंस चाहिए होगा। संविधान हमारे यहाँ सुप्रीम है, मतलब कि जो स्टेट हमारे होते हैं वो खुद ही डिराइव किए गया है पावर सारे संविधान से, ये नहीं कि सेंट्रल ने उसको पावर डिवॉल्व किया है। सो हमारे यहाँ पावर जुडिशियल रिव्यू है, जिस कारण से संविधान के सारे प्रोविजंस को इन्फोर्स किया जाता है, सेंटर की मनमानी नहीं चलती। अब सवाल है आपके लिए ये कि इनमें से कौन कौन से फीचर्स फेडरल फीचर हैं। तो लिखित संविधान, बिल्कुल। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, देखो ये एक यूनिटरी फीचर है, ये फेडरल फीचर नहीं है। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट होता है वो फेडरल फीचर होता है। तो सेकंड आपका गलत हो गया। जैसे 2 काटा, मैंने यहाँ पर ए को एलिमिनेट कर दिया। अब पहला मेरा सही है, मतलब मेरा आंसर सी भी नहीं होगा क्योंकि इसमें 1 नहीं है। अब मेरे को चेक करना है 3 और 4। कह रहा है इंडिस्ट्रक्टेबल स्टेट ऑफ यूनियन। यूनियन के जो स्टेट्स होंगे हमारे यहाँ डिस्ट्रक्टेबल हैं, उनका नाम, बाउंड्री सब कुछ चेंज कर सकते हैं। तो ये तो नहीं है, ये यूनिटरी फीचर है और चेंज करने का पावर पार्लियामेंट के पास है और बिना स्टेट के परमिशन के भी वो चेंज कर सकता है। तो थर्ड गलत हो गया। थर्ड काटते हैं, मेरा आंसर आ गया डी 1 और 4। सेंट्रल एंड यूनियन गवर्नमेंट का प्रेजेंस ये फेडरल फीचर है।